दूसरा तरीका, अब हम y को बीच में लाते ही नहीं है, ठीक है। y मतलब के रिप्रेजेंट सिंबल को f ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरह करेंगे हम कहेंगे कि x प्लस डेल्टा एक्स, अगर x में चेंज ले आए तो इस फंक्शन में भी चेंज होगा, ठीक है। वो कह रहा था ना सबसे पहले में कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, वो 2x होगा। वो कैसे होगा, अभी वो ऐसे होगा, देखें। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स में चेंज आया तो उसमें भी चेंज आया होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं हम, अब हम कहते हैं कि अगर ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और सॉरी ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन में चेंज आया होल स्क्वायर, और कॉन्सेप्ट सही है, रिप्रेजेंटेशन का इशू है कि रिप्रेजेंट किस तरह करें इसको, कि बिल्कुल सही है। चलो एक्स प्लस डेल्टा एक्स से हम ही लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट करने का नया तरीका देख रहे हैं, मैंने कहा था कि न्यू मेथड से देख रहे हैं। तो न्यू मेथड से इस तरह होगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब मैंने क्या कहा था, पहले इसको फाइंड कर लें। 4 स्टेप्स बताए थे ना। पहला स्टेप था एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। फर्स्ट स्टेप था ये। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इसका डिफरेंस फाइंड करते थे एफ ऑफ एक्स के साथ। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स खुद क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ हो गई। एक्स स्क्वायर हमने कट कर दिए। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड कर लिया, उसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, दैट इज़ 2x डेल्टा एक्स। अब इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी सिंपल डेल्टा एक्स। तो यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब अगर इसका हम, ये है चेंज इन वाई, फंक्शन में जो चेंज आया, एक्स के हिसाब से लाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड थर्ड स्टेप बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स से कट गया। सो अब ये हमारी चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब इसके हमने फोर्थ स्टेप में इसकी लिमिट ले लेंगे। टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0। अच्छा, ये हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स। अब और कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये कंप्लीट चीज़ हमारी क्या थी, ये हमारा फंक्शन है, डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। मैंने कहा था ना कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इसी के इक्वल होता है। वो चीज़ हमने ये फाइंड कर ली है, उसको दूसरे मेथड से किया है। इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 2x प्लस 0, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया 2x। हमने पहले ही बता दिया था कि 2x होगा, बट यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने पहले बता दिया था, कि बिल्कुल ईजी चीज़ है ये। जब हम पावर रूल समझेंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों के साथ कर सकते हैं। बट आया कैसे 2x, वो इस तरह आया। उस वक्त मैंने कैसे किया, बहुत ही झटके में कर दिया, पर ये चीज़ माइंड में नहीं हुई थी मेरे, ये चीज़ पूरी माइंड में नहीं की मैंने। इन चीज़ों की मदद से हम प्री डिफाइंड रूल्स फाइंड कर लेंगे, जिनकी मदद से वो चीज़ें चुटकियों में हो जाएंगी। तो वो प्री डिफाइंड रूल्स भी कहाँ से आते हैं, वो इस मेथड से आते हैं। ये एक दूसरा मेथड था। अच्छा, इसी चीज़ को उस मेथड से करते हैं जो मैंने आपको समझाया था कि मैं उस मेथड से करता हूँ, वो ईजी है। क्योंकि ये जो चीज़ साथ में बड़ी बड़ी बनती जा रही है ना, इससे मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो इसी चीज़ को हम उस मेथड से करते हैं, तो वो किस तरह होगा। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हम क्या कह देंगे, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स
और जो कि क्या है एक्स स्क्वायर है। वाई हमने एफ ऑफ एक्स के बराबर कर लिया तो वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो हमने लिख दिया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब सपोज करें कि एक्स में थोड़ा सा चेंज आया है तो वाई में भी चेंज आएगा, सिंपल, एक्स में चेंज आया तो वाई में भी चेंज आएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ये वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ के फॉर्मूला खुल जाएगा वाई। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो यहीं पे लिख दें। वाई की हमने वैल्यू लिख दी, कट गया डेल्टा वाई 2x, डेल्टा एक्स इनमें से कॉमन ले लें, ठीक है, इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ये एक था निकल गया, दो थे एक बच गया। हमने अभी डिवाइड कर देना है दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ, कट गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन, अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक हमने कर लिया, पर अभी हम इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, हम कह देंगे टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो दोनों तरफ हमने ले ली तो ये फंक्शन बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स की यहाँ पे ज़ीरो आ गया, आंसर आ गया 2x, दोबारा से 2x आ गया। अब देखें ये वही चीज़ वही है, सब सिर्फ वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स छोड़ दिए, उसकी जगह पे हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली है वाई प्लस डेल्टा वाई इस तरह। अब उस चीज़ में जाने से अच्छा है कि ये मेथड मुझे इजी लगता है, क्योंकि इसमें वो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स ये सारी चीज़ें रह जाती हैं और ये बिल्कुल इजी मेथड बन के आ जाता है आपके लिए। तो ये कंप्लीट इजी मेथड था। अब इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू बाय फर्स्ट डेफिनेशन, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट डेफिनेशन, हमने फर्स्ट डेफिनेशन के साथ इसको कंप्लीट सॉल्व किया है। और याद रहे फर्स्ट डेफिनेशन मेथड को एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेथड था जिसकी वजह से हमने इसको डिफाइन बाय डेफिनेशन में इसको डेरिवेटिव डिफाइन किया। अब कोई भी फंक्शन हो, अगर उसकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑफ दैट फंक्शन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एग्जिस्ट करती है, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स उसको अगर हम उसके लिमिट को फाइंड कर सकते हैं, दैट लिमिट इज़ नॉट अनडिफाइंड, तो अगर वो डिफाइन कर सकते हैं उस लिमिट को तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये प्रोसेस कर सकते हो तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं कर सकते तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम दूसरे 2-3 एग्जांपल लेते हैं और कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कुछ फंक्शंस हैं बाय डेफिनेशन करते हैं उनको, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही वन ऑफ द मोस्ट, आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट फंक्शन आएंगे तो मुश्किल होता जाएगा। उसकी जगह पे हम जो डिफरेंट रूल्स डिफाइन कर लेंगे, वो ड्राइव रूल्स हमें इतनी हेल्प करेंगे कि हम डेफिनेशन को भूल ही जाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन को आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस जिससे आप इतना डर रहे होंगे ये बीच में आएगा ही नहीं। इसकी आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, सेकंड एक्सरसाइज लेके 5 एक्सरसाइज जितनी भी करेंगे, आप ज़िंदगी में इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ये फर्स्ट डेफिनेशन मेथड यूज़ ही नहीं करेंगे। इतना ये मतलब कि आपको हेल्प कर रहा है दूसरे मेथड ड्राइव करने में।